हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा योग स्टडी। सो आज हम द्विघात समीकरण लेसन प्लान देखेंगे। तो फाइल में कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर दिनांक, विषय, प्रकरण, प्रकरण में द्विघात समीकरण, फिर इधर कक्षा, कालांश, समयावधि, 8th क्लास का टॉपिक है। फिर नीचे आ जाएगा शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु में हम लेंगे द्विघात समीकरण का सामान्य परिचय, द्विघात समीकरण की विधियाँ और द्विघात समीकरण के सूत्र। और इधर आ जाएगा शिक्षण विधि, प्रविधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, आगमन निगमन विधि। फिर शिक्षण उद्देश्य, विशेष शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञान में आ जाएगा विद्यार्थी द्विघात समीकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी द्विघात समीकरण की विधियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में विद्यार्थी द्विघात समीकरण की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी द्विघात समीकरण की विधियों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी द्विघात समीकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे, विद्यार्थी द्विघात समीकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। कौशल में विद्यार्थी द्विघात समीकरण की विधियों को चार्ट के माध्यम से समझ सकेंगे और विद्यार्थी द्विघात समीकरण को मॉडल के माध्यम से समझा सकेंगे। फिर इधर शिक्षण सामग्री में सहायक शिक्षण सामग्री में आ जाएगा चाक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट, लपेट फलक। और इधर विशिष्ट सहायक में चार्ट आ जाएगा द्विघात समीकरण की विधियों का और मॉडल बनाएंगे द्विघात समीकरण। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी द्विघात समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में देखो, छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। तो पहला क्वेश्चन है x+4 = 0 को क्या कहते हैं? समीकरण। समीकरण x² + x में बड़ा पद कौन सा है? x²। x² में x की घात कितनी है? 2। दो घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है द्विघात समीकरण का सामान्य परिचय। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है ab(x²) में b का गुणा कितना है? ax²। फिर यहीं से स्टार्ट करना। ax² + b = 0 कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। फिर द्विघात समीकरण के बारे में और आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर आ जाएगा। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में देखो, द्विघात समीकरण एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद जबकि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। समीकरण ax² + bx + c में जहाँ a ≠ 0 में पहला पद द्विघात समीकरण है, अतः दो घात वाली समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा x² + x। बोध प्रश्न, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। फिर इधर जो हम द्विघात समीकरण का मॉडल बनाएंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे यहाँ पे। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट है द्विघात समीकरण की विधियाँ। विकासात्मक प्रश्न है ax + b = 0 में ax + b किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? 0 के बराबर। द्विघात वाले बहुपद को 0 के बराबर करने पर कौन सी समीकरण प्राप्त होती है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की विधियों के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। फिर छात्राध्यापिका कथन में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने पर मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। यानी द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। गुणनखंड विधि, मध्य पद को विभाजित करके पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को वर्ग रूप में बदलकर, और फिर है द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य विधि से। इन विधियों से समीकरण के हल ज्ञात किए जा सकते हैं और एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर बोध क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण को हल करने की कितने विधियां हैं? तीन विधियां हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, और श्रीधराचार्य विधि से। फिर x² + 7x + 10 के गुणनखंड क्या होंगे? फिर इसके बाद यहाँ पे सहायक सामग्री में ये मिनिएचर बनाना है आपको द्विघात समीकरण की विधियाँ, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक बोर्ड। थर्ड टीचिंग पॉइंट है द्विघात समीकरण के सूत्र। विकासात्मक प्रश्न में देखो, 2x² + x - 300 = 0 में 2x² + x - 300 किसके बराबर है? तो 0 के बराबर। 2x² + x - 300 कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के सूत्रों के बारे में आप क्या जानते हैं?
फिर छात्राध्यापिका कथन में देखो, द्विघात समीकरण का मूल या हल निकालने के लिए द्विघात सूत्र का उपयोग किया जाता है। फिर ये आ जाएगा, फिर एग्जाम्पल आ जाएगा, फिर शुद्ध द्विघात समीकरण ax² प्लस b इक्वल 0 और मिश्रित द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c। फिर बोथ क्वेश्चन आ जाएगा ax² प्लस c इक्वल 0 कौन सा द्विघात समीकरण है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण। x² माइनस 16 इक्वल 0 में x के क्या मान होंगे, x के होंगे +4 और -4। पर सहायक सामग्री और इधर आ जाएगा शाम प्रसार। तो यहाँ पे मिनिएचर बनाया है द्विघात समीकरण के सूत्र, कम से कम 2 मिनिएचर आपके होने चाहिए, बनने चाहिए फाइल में। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे और यहाँ पे इधर पर्यवेक्षण टिप्पणी आ जाएगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।